डियर स्टूडेंट, कल हमने अम्ल से संबंधित जानकारी प्राप्त की थी, जो कि क्लास 10th 3rd चैप्टर का सिलेबस था। तो आज हम अम्ल की कुछ रासायनिक अपक्रियाएं जो कि किसी भी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखती हैं अपना, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही सबसे पहले हम अम्ल से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी जो है वो हम आपसे साझा करेंगे। आइए देखते हैं कि एक नज़र बस अम्ल क्या होते हैं। तो हम जानते हैं कि जो अम्ल होते हैं वे खट्टे पदार्थ होते हैं। जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। फिर दूसरा देखते हैं, जो नीले लिटमस पेपर को, जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, अम्ल होते हैं। थर्ड चीज़ ये है कि जो जल में घुलने पर H+ आयन देते हैं। फोर्थ चीज़ ये है, जो धातु से क्रिया करने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। इस तरह से हम जानते हैं कि जो अम्ल होते हैं वे खट्टे पदार्थ होते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, जल में घुलने पर H+ आयन देते हैं तथा धातु से क्रिया करने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। इसके साथ ही हम ये भी जानते हैं, जो pH पैमाना होता है, उस pH पैमाने में 0 से लगाकर 7 तक जो नंबर होते हैं वो अम्लीय होते हैं, और 7 से लगाकर जो 14 तक नंबर्स होते हैं वो क्षारीय के लिए होते हैं। इसको भी हम ध्यान में रखते चलेंगे। जो pH पैमाना होता है उसमें 0 से 7 तक जो भी तत्व आते हैं जिनका मान 0 से लगाकर और 7 pH मान होता है वो अम्लीय होते हैं, तथा जो 7 से और 14 के मध्य आते हैं वो क्षारीय होते हैं। अब हम अम्ल से संबंधित जो भी अपक्रियाएं हैं इम्पोर्टेंट, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि अम्ल की क्रिया जब हम धातु के साथ करते हैं तो क्या होता है। तो हम देखते हैं कि जो अम्ल होते हैं उनकी क्रिया हम जब धातु के साथ करते हैं, हम जानते हैं कि जब हम अम्ल की क्रिया धातु के साथ करते हैं तो हमको लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। जब हम अम्ल की क्रिया धातु के साथ करते हैं तो लवण प्राप्त होता है, वह हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं। तो हम देखते हैं कि जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्रिया हम जिंक से करते हैं, क्योंकि जिंक एक धातु है और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये अम्ल है। जब हम अम्ल की क्रिया धातु के साथ करवाते हैं तो हम यहाँ पाते हैं कि जिंक क्लोराइड बनता है, व हाइड्रोजन गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। आइए हम इसको रिएक्शन के साथ देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक, और इसके बाद हम यहाँ पर जिंक और फिर इसकी हम अपक्रिया करवाते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर हम इसको समझेंगे, क्योंकि किसी भी पदार्थ की अपक्रिया करने से पहले उसके विभिन्न तत्वों या कह सकते हो कि यौगिकों के बारे में जानना अति आवश्यक होता है। यहाँ पर हम देखते हैं जो HCl है ये दो विभिन्न तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना है। H है, S फॉर मतलब हाइड्रोजन, और वह Cl का मतलब ये होता है क्लोराइड या क्लोरीन होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो H होता है और Cl होता है दो चीज़ों से मिलकर बना है। HCl दो मतलब तत्वों से मिलकर, H होता है H पे पॉजिटिव 1 इसको संयोजकता होती है, H की +1 संयोजकता होती है, और Cl पे -1 संयोजकता होती है। ये हम जानते हैं संयोजकता होती है। संयोजकता का मतलब ये होता है
कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता, जिस तत्व के पास जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है वही उसकी संयोजकता कहलाती है। तो यहाँ पर हमने क्या जाना कि जो H होता है और H पे क्या होता है +1 संयोजकता और Cl पे -1, ये आवेश भी कह सकते हो। और जो Zn होता है उस पे +2 से उसकी संयोजकता +2 होती है, Zn की संयोजकता +2 होती है। इस तरह से हम देखते हैं। और जब इसकी हम अपक्रिया करवाते हैं तो हम ये जानते हैं कि जो प्लस होता है वो माइनस के साथ जुड़ता है और माइनस वाला प्लस के साथ जुड़ता है। यहाँ पर ये प्लस है, ये भी प्लस है तो नहीं जुड़ेगा। ये चूँकि माइनस है, ये प्लस है तो ये जुड़ जाएगा, इसलिए ये और ये आपस में जुड़ेगा और इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर Zn हो जाएगा। और एक चीज़ भी साथ में देखते हैं, जो ये -1 है इसकी गुणा हम Zn से करेंगे तो यहाँ पर Zn एक कम Zn ही होगा। और यहाँ पर जो +2 है इसका गुणा Cl से हो जाएगा, तो Cl और 2 से गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Cl2 हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या बनेगा, ZnCl2 बनेगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर, अब यहाँ पर हाइड्रोजन मुक्त हो गया। चूँकि जो गैस लेते हैं हम, कोई भी गैस होगी वो अपने दो अणुओं में होगी, मतलब ये जो हाइड्रोजन होगी ये H2 के रूप में हमको यहाँ प्राप्त होगी। तो इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं कि जो अपक्रिया हुई है वो ये हुई है कि Cl H पे पॉजिटिव आवेश होता है, प्लस होता है, और यह Cl पे माइनस होता है, और यहाँ पर Zn पे प्लस होता है, वो भी दो इसकी संयोजकता होती है। तो Zn HCl के साथ पेयर करेगा यहाँ पर, और ZnCl2 यहाँ पर हो जाएगा। और ये जो H है ये यहाँ पर जो H मतलब हाइड्रोजन गैस है यहाँ पर अणु के रूप में यहाँ पर आ जाएगी। इस तरह से हम देखते हैं ये अपक्रिया कंप्लीट होती है। इसके साथ ही ये भी हम देखते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो 2 अणु है, यहाँ पर हाइड्रोजन अकेला है, यहाँ पर क्लोरीन 2 है। तो यहाँ पर अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो H भी 2 हो जाएगा और Cl भी 2 हो जाएंगे। इस तरह से ये अपक्रिया हमारी कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पर हम ये अपक्रिया देखते हैं। तो यहाँ पर देखने पर हम पाते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, पॉजिटिव यहाँ पर 2 है तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो Zn का जो 2 है Cl के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या पाएंगे, Zn Cl2 और प्लस हाइड्रोजन गैस, क्योंकि जो गैस ली जाती है वो हम चूँकि डबल अणु में ही लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जो O रहेगा ये ऑक्साइड है, ये क्या है, ये ऑक्साइड है। और यहाँ पर अगर हम ये O2 की बात करें तो ये ऑक्सीजन गैस होती है, तो ये ऑक्सीजन गैस होती है। यानी जो गैस होती हैं, गैसेज होती हैं, उनमें डबल अणु होता है या 2 अणु होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि HCl की जब हम क्रिया Zn से करते हैं HCl अम्ल हो गया, और जब अम्ल की क्रिया हम धातु के साथ करते हैं तो यहाँ जिंक क्लोराइड, यहाँ पर जिंक क्लोराइड, कहने का तात्पर्य हो गया कि यहाँ पर लवण बनता है, वह हाइड्रोजन गैस जो है वो मुक्त होती है ऊपर की तरफ, हाइड्रोजन गैस। हमें आशा है कि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। फिर इसके बाद हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में हम ये देखते हैं जो आयरन होता है, आयरन की हम क्रिया, आयरन की क्रिया हम जब हम आयरन की क्रिया हम HCl के साथ करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक के साथ करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक के साथ करते हैं। आयरन की क्रिया जब हम हाइड्रोक्लोरिक के साथ करते हैं तो हमें फेरस क्लोराइड प्राप्त होता है। तो हमें क्या प्राप्त होता है, फेरस क्लोराइड व हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो जाती है। ये भी एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो आइए देखते हैं कि जो आयरन है, आयरन का प्रतीक चिन्ह जो होता है Fe होता है, प्लस जो हाइड्रोक्लोरिक है, हाइड्रोक्लोरिक का प्रतीक चिन्ह होता है HCl। यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो इसकी अपक्रिया हम
करवाते हैं। यहाँ पर हम जानते हैं Cl पे माइनस होता है और Fe पे प्लस होता है, Fe पे +2 होता है, H पे +1 होता है, Cl पे -1 होता है। तो यहाँ पर देखते हैं जो प्लस है माइनस के साथ जुड़े कंपेयर करेगा तो FeCl हो जाएगा। तो Fe पे प्लस पॉजिटिव 2 है ना, संयुक्ता इसकी पॉजिटिव मतलब +2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा FeCl2 और यहाँ पर जो H है वो गैस के रूप में यहाँ पर मुक्त हो जाएगा। आइए देखते हैं कि यहाँ पर इसको हम इसका जो संतुलित है या नहीं। तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन अकेला है, लेकिन और यहाँ पर क्लोरीन भी 2 है, तो इसको हम 2 से गुणा कर देंगे। तो 2 से गुणा करने पर हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा, ये बराबर हो गया और Cl भी 2 हो जाएगी, Cl भी 2 हो जाएगी। इस तरह से हम ये देखते हैं कि जब हम आयरन की क्रिया हम हाइड्रोक्लोरिक के साथ करते हैं तो फेरस क्लोराइड बनता है। तो क्या बनता है, फेरस क्लोराइड बनता है, फेरस क्लोराइड बनता है, फेरस क्लोराइड बनता है तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है, मुक्त होती है। इस तरह से हम देखते हैं अम्ल की रासायनिक अपक्रियाएं। इसके साथ ही हम 3rd नंबर एग्जाम्पल देखते हैं या 3rd नंबर रिएक्शन देखते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो सोडियम है, सोडियम धातु का हाइड्रोक्लोरिक सोडियम धातु का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अपक्रिया, सोडियम धातु की हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अपक्रिया। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो सोडियम धातु है यहाँ पर ले लेते हैं और इसकी अपक्रिया हम हाइड्रोक्लोरिक के साथ कराते हैं या हाइड्रोक्लोरिक के साथ करवाते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पर हम सोडियम धातु लेते हैं, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक लेते हैं और जब इसकी अपक्रिया करवाते हैं तो Na पे प्लस होता है और Cl पे माइनस होता है, NaCl के साथ जुड़ जाता है। तो यहाँ पर हो जाता है NaCl और प्लस क्या हो जाता है H, हाइड्रोजन जो है ये गैस के रूप में मुक्त हो जाती है। और इसके साथ ही हम यहाँ पर देखते हैं कि हाइड्रोजन 2 अणु है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ Cl भी साथ में 2 हो गया, तो इसको हम 2 से गुणा कर देते हैं। अब यहाँ पर 2 से गुणा किए तो Cl के चक्कर में, लेकिन Cl के साथ Na भी 2 हो गया, तो Na को भी हम 2 से गुणा कर देते हैं। इस तरह Na भी 2 अणु हो जाएगा और यहाँ पर 2HCl हो जाएगा, H भी 2 और Cl भी 2। यहाँ पर भी हम समीकरण को संतुलित कर लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो बनता है सोडियम क्लोराइड, यहाँ पर बनता है सोडियम क्लोराइड, यहाँ पर बनता है सोडियम क्लोराइड और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो है वो मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती। जो सोडियम क्लोराइड है यही साधारण नमक है, साधारण नमक जो हम सभी लोग घरों में यूज करते हैं खाने में, साधारण नमक। इस तरह से हम अम्ल से संबंधित जो अपक्रिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण अपक्रिया है कि अम्ल धातु के साथ अपक्रिया करते हैं, वो हम यहाँ पर इसको हम देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं।